वे लू चेन से मिलने होटल आती है डिवोर्स के बारे में बात करने, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रूम में अंधेरा और धुआं होता है। उसके बाद जब लू चेन आता है तो धुएं की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वेवे को देख भी नहीं पाता। वेवे उसे कहती है कि तुम मिस्टर लू हो ना, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें 1 मिलियन वापस कर दूंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिया था। तभी लू चेन उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहता है कि 20 मिलियन काफी होंगे ना तुम्हारे लिए। वेवे कहती है कि 20 मिलियन? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? लू चेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये सब मुझे मारने के लिए किया है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुन वे हैरान होती है और कहती है कि लू चेन, मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। वे सैड होकर जा रही होती है, तभी उसके सामने 2 थरकी लड़के आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वे उनसे बचने की कोशिश करती है पर वो उनसे बच नहीं पाती। तभी वे एक को मारकर वहाँ से भाग जाती है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ लू चेन गुस्से में आकर कार में बैठता है तो गुयन कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, वे कहाँ है? लू चेन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा और तुम्हें कैसे पता वो वे थी? तो गुयन कहता है कि यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ वे है। ये सुनकर वो वेवे के पास जाता है तो देखता है कि पूरे रूम की हालत बिगड़ी हुई है और एक बंदा बेहोश पड़ा है। लू चेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा? लड़का कहता है कि मुझे एक लड़की ने भेजा है वेवे को मारने के लिए। लू चेन पूछता है कि वेवे कहाँ है तो वो बताता है कि वो मुझे मारकर भाग गई। तो लू चेन उसको लात मारकर बाहर निकलता है और गुयन से कहता है कि सारी सीसीटीवी चेक करो जल्दी। दूसरी तरफ वे भागते भागते गलत रास्ते पर आ जाती है। उसके पास कोई जगह नहीं होती भागने की। तभी वो बंदा भी भागते हुए आता है और वेवे को जोरदार थप्पड़ मार कर कहता है कि अब भाग कर दिखाओ। वेवे कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें लू चेन ने भेजा है ना। वो हाँ कहकर नाइफ निकाल कर उस पर अटैक करता है, लेकिन लू चेन बीच में आ जाता है और उस नाइफ को हाथ में लेकर वेवे को बचा लेता है और उस लड़के को लात मारकर भगा देता है। लू चेन वेवे को हग करके कहता है कि थैंक्स गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना। वे उसे पीछे धक्का देकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये अनजान बनना बंद करोगे? मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे टॉर्चर कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है टॉर्चर एक फन है? लू चेन हैरान होकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। वे कहती है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे बख्श दो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। लू चेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गुयन आता है और उसे बताता है कि अब सब क्लियर हो गया है। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी, जिसके नाम पर तुम पैसे दे रहे थे, वो वे थी। लेकिन इन तमाम सालों में वे को पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के 1 मिलियन में से भी वे को एक भी पाई नहीं मिला। मैं उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने कल रात वे पर हमला किया था। लू चेन कहता है कि मुझे अब पास्ट के बारे में सब पता चल चुका है। वो वे के फादर हैं, उनको जाने दो, लेकिन अगर आइंदा उन्होंने वे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुयन कहता है कि अब तुम क्या करोगे, उसे डिवोर्स दोगे? लू चेन कहता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुयन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? और बच्चों का क्या होगा? वो तो लूहान के हैं। और शीशी का क्या? तो लू चेन कहता है कि मैं डीएनए टेस्ट दोबारा करवाऊंगा और लूहान को बाद में देख लूंगा। गुयन वहां से उठकर चला जाता है। तभी लू चेन को वे की कॉल आती है, वो उससे मिलना चाहती है। लू चेन खुश होता है और अपने बाल सेट करके वे का इंतजार करने लगता है। तभी वे आती है और डिवोर्स के बारे में कह रही होती है कि हम इस काम को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं बच्चों को अब्रॉड लेकर जा रही हूँ। लू चेन हैरान होकर कहता है कि क्या तुम जा रही हो और क्यों? तो वे कहती है कि तुम्हें ये प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाने से पहले तुमसे और इस कंट्री से सारे रिश्ते नाते खत्म करके जाना चाहती हूँ। लू चेन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो वे कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम बिना किसी रीजन के मुझे मार दो। लू चेन कहता है कि वो सब मैंने नहीं करवाया। वे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो लोग आए थे। खैर जो भी है, मैं तुम्हारे पैसे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस कर दूंगी। तो लू चेन कहता है कि ठीक है, तकरीबन 30 मिलियन है, मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वे कहती है कि क्या 30 मिलियन?
तो लू चेन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड ने तुम्हारे नाम पर मुझसे लिए थे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि तुम मेरी पर्सनल फिजिशियन बन जाओ। मैं हर मंथ तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। वेवे कहती है ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में तुम्हें मुझे और बच्चों को सेव रखना होगा। लू चेन कहता है ठीक है डन, और वेवे वहाँ से चली जाती है। वेवे के जाने के बाद लू चेन को कॉल आता है। वो उसे बताता है कि अंकल लू को तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में पता चल चुका है, तुम ओल्ड हाउस आ जाओ ताकि विल तुम्हारे नाम लिख दी जाए। दूसरी तरफ लूहान वेवे के डैड के पास आता है तो डैड कहता है कि लूहान तुम यहाँ कैसे? तो लूहान कहता है कि मैं यहाँ कुछ काम की बात करने आया हूँ, और वो अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं वेवे और बच्चों के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। डैड कहता है कि क्या हुआ उन्हें? लूहान कहता है कि तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे ये प्रूव करने में कि ये बच्चे मेरे हैं। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। नेक्स्ट डे लू मेंशन में सब बैठे हुए होते हैं। तभी अंकल लू चेन से कहता है कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तो डैड की विल के हिसाब से अब लू कंपनी और प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। तभी लूहान आता है और कहता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। अंकल कहता है क्यों? लूहान वहाँ से जाता है और बच्चों को अपने साथ ले आता है और साथ में डीएनए फाइल भी, और कहता है कि डैड आपने कहा था कि जिसके पास पहले बच्चे होंगे प्रॉपर्टी और कंपनी उसकी होगी, तो अब आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हो? डैड कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बात से नहीं पलट रहा। तो एक लेडी कहती है कि हम कैसे यकीन करें कि ये बच्चे तुम्हारे हैं? इस तरह मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरे भी बहुत से बच्चे हैं। शाओ भाओ और शाओशी भागते हुए लू चेन के पास जाते हैं और कहते हैं कि डैड हमें घर जाना है, हमें लूहान डैड पसंद नहीं। तभी लेडी कहती है कि पता नहीं तुमने बच्चों को क्या बोल दिया, देखो वो तो तुम्हें अपना डैड भी नहीं मान रहे। लूहान डैड से कहता है कि ये है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने बच्चों के साथ करवाया था, और लूहान भी वही था मेरे साथ, आप उससे पूछ सकते हो। डैड रिपोर्ट देकर कहता है कि हाँ ये रिपोर्ट तो सही है। तभी शाओशी कहती है कि डैड मुझे ये वाले डैड पसंद नहीं और मॉम भी इन्हें पसंद नहीं करती। शाओबाओ कहता है कि मॉम भी आपको पसंद करती है, अगर हम इनके बच्चे ना होते तो मॉम इनसे नहीं आपसे ही शादी करती। लू चेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तो है लेडी। तभी लेडी कहती है कि ये बहुत अजीब बात है, बच्चे खुश क्यों नहीं है लूहान से? लूहान की मॉम कहती है कि इसमें अजीब की क्या बात है, लू चेन बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, बस इसलिए वो उसके साथ है। तभी लू चेन कहता है कि मैंने भी डीएनए टेस्ट करवाया है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। डिलीवरी गर्ल रिजल्ट लेकर आती है, लेकिन वो और कोई नहीं शीशी होती है जो फेक रिपोर्ट्स लेकर आती है, और वो देकर बाहर ओरिजिनल रिजल्ट का इंतजार करती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।